तो भाई फोर्स जो है ना, दो टाइप की फोर्स होती है। एक फोर्स होती है तुम्हारी कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक फोर्स होती है तुम्हारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स पहले एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब क्या होते हैं। तुम्हारा बेसिकली स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, और तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। हालांकि फ्रिक्शनल फोर्स ये तो बाद में पढ़ लेगा, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, बाद में पढ़ लेगा, बट मैं एग्जांपल जनरली लिखता हूँ। एक तुम्हारा नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स। एक तुम्हारा कौन सा हो गया, टेंशन फोर्स हो गया। कौन सा हो गया तुम्हारा, टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स। इसी तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन कर सकते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 12th क्लास में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज की वजह से लगता है, तो वो चार्जेस रखे हो ना आपस में तो फोर्स लगेगा। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये भी 12th क्लास में आएगा। इसी तरीके से एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अभी तो क्लास 11 में ही पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास की वजह से लगता है, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ मेनली हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स। अगर आपके पास एक सीलिंग से ब्लॉक लटका दिया, ये रहा तुम्हारा धागा, ये रहा तुम्हारा रस्सी, अब ये मास m का ब्लॉक है, तुमने से लटका दिया। अब इसमें दो फोर्स लगती है, एक तो तुम्हारी लगती है सेल्फ वेट फोर्स mg, मतलब इसको धरती माँ खींचेगी, और धरती माँ कौन से फोर्स से खींचती है, हमेशा mg फोर्स से खींचती है। धरती माँ अपना एक फोर्स लगाती है, हर जगह फोर्स लगाती है, mg फोर्स लगाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ वेट। ये धरती माँ का है, ये खुद का धरती माँ का है। अब इस धागे में, क्योंकि धागे पे लटकाए हुए हैं, धागे में ही टेंशन फोर्स क्रिएट होगी, कहाँ होगी, धागे में होगी। अब धागे में होगी फोर्स है, टेंशन क्या एक फोर्स है। अब वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो हम जनरली कैलकुलेट कर लेंगे, जब आगे तो पढ़ेगा मैग्नीट्यूड आराम से कैलकुलेट कर पा रहा होगा, लेकिन मेन है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन इसकी देखनी है तो अवे द ऑब्जेक्ट जाना पड़ेगा। मतलब अगर तेरे पास बॉडी है, मास है, ये क्या है बेसिकली बॉडी है, तो इससे तो तुझे दूर की तरफ जाके ना पड़ेगा। ये तूने दूर की तरफ क्या बना दिया, एरो बना दिया, इससे दूर की तरफ। और ये जो सीलिंग है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट होगी या बॉडी होगी, ठीक है। ये सीलिंग भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर। तो इससे भी दूर की तरफ तुझे बनाना पड़ेगा, ये बना दिया। ये हो गई डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन हो गई, ये टेंशन की डायरेक्शन हो गई। ये टेंशन की सिंपल सी बात क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब नॉर्मल फोर्स की बात कर ले, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कैसी है, ये कॉन्टैक्ट में अगर धागा ना होता ना तो यहाँ टेंशन फोर्स नहीं लगती। धागा किसी एक बॉडी से चिपका यानी सरफेस आपस में मिले, कांटेक्ट में आए, तो यहाँ लगी टेंशन फोर्स। इसी तरीके से क्या बोलते हैं इसको, टेंशन को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अगर नॉर्मल है, एक धरती माँ के ऊपर ब्लॉक पड़ा है, बॉडी पड़ी है कोई मास m की, और अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि इस पे सेल्फ वेट फोर्स तो mg नीचे लगेगा ही लगेगा, धरती माँ का है तो। और इसके ऊपर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस और अवे द ऑब्जेक्ट, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि एन लग रही होगी। अब ये अगर सरफेस कांटेक्ट में नहीं आती, आपस में सरफेस छूती ना ये, तो ये नॉर्मल भी नहीं लगता। इसलिए नॉर्मल फोर्स लगी, टेंशन फोर्स लगी, ये आपस में किसी कांटेक्ट के जब टच आ गया तब लगी ये फोर्स, अदरवाइज नहीं लगी ये फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स की कहानी हो गई। अब ये जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। मान लो अगर एक मास m का है, यहाँ एक बॉडी पे मास m के है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। दो बॉडी मास m की आपस में अट्रैक्ट करेगी, और ये बेसिकली क्या है, इसमें कॉन्टैक्ट आने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ छूने की जरूरत ही नहीं है, आपस में अट्रैक्ट करेंगी पहले से, चाहे कितनी दूर ही हो, ठीक है, चाहे थोड़ा बहुत हल्का सा अट्रैक्शन हो, बट होगा। इसी तरीके से कौन सा हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फोर्स जैसे लगती है, मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगती है, तो एक चार्ज क्यू है, यहाँ पे फोर्स लगेगी, आपस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं,
अपने से दूर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई आपस में मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही हो रहा है, तो बिना कॉन्टैक्ट के हो रहा है, तो इसे कौन से फोर्स बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो। मेन मुद्दा क्या था, डायरेक्शन देखने आगे टेंशन की कि अब एक ऑब्जेक्ट तो होगी जो कोई भी होगा। अब मान लो जैसे कि मेरे पास एक और सिचुएशन है, एक मैंने यहाँ से तुम्हारा ऐसा 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 करके डायग्राम बना दिया। अब इसमें अब टेंशन की अगर हमें डायरेक्शन देखनी है, इस पर देखो, इस पे लग रहा होगा नॉर्मल ऊपर की तरफ, ये लग गया, ठीक है। और इस पे सेल्फेट फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, लगा दिया, धरती माँ का फोर्स। अब इस पे धागा है, धागे से बांधा हुआ है, तो धागा क्या कहेगा, अब तो ऑब्जेक्ट जाओ, ये अब तो ऑब्जेक्ट आ गया, टेंशन फोर्स लग गई। और इससे भी अब तो ऑब्जेक्ट है। देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि दोनों कैंसिल कर रही है आपस में, लेकिन कैंसिल नहीं करती, ये डायरेक्शन है, ये कभी कैंसिल नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है उनकी। कभी लगे कि हाँ कैंसिल नहीं करती, कैंसिल करे काटा कुटा। आखिर कभी कभी पूछता है कि इसमें कितनी धागे में टेंशन होगी, तो डायरेक्शन को देखते लग गया एक इसके पॉजिटिव, दोनों कैंसिल करेगी फिर के, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ये सिर्फ डायरेक्शन है, कैंसिल नहीं करेगी, सिर्फ डायरेक्शन है। इसमें धागे में टेंशन होगी और वो किसके बराबर होगी, टेंशन आगे तो देख लेगा mg के बराबर होगी, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है mg वो टेंशन को बैलेंस कर रहा है। बस अगर मान लो मास ये होता 2 kg का होता, तो सिंपल सी बात है, टेंशन कितनी रहती, मास की वैल्यू फॉर्मूला कुछ नहीं है, यो टेंशन बराबर mg तो नहीं देना। यहाँ बैलेंस देखा जाएगा कि टेंशन एक्चुअली में किसको बैलेंस्ड कर रही है। तो टेंशन यहाँ बैलेंस करिए, ये बैलेंस कर रही है, एक ऊपर की डायरेक्शन एक नीचे की, टेंशन बैलेंस कर रही है mg को, तो mg के बराबर है, दिमाग से समझ दो g की वैल्यू होगी 10, बस 20 न्यूटन आगे में। देखने में लग रहा होगा कि नहीं होगी, बट होगी कुछ ना कुछ।